हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीआरकेज एजुकेशन। तो अपन ने अब तक कौन सी ग्लैंड पढ़ी? एड्रिनल ग्लैंड पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में। तो आज का अपना टॉपिक होगा 3 ग्लैंड्स को आज हम लोग एक साथ खत्म करेंगे। तो 3 ग्लैंड से आपने हम लोग पढ़ेंगे पहले थाइमस ग्लैंड के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे पैनक्रियाज के बारे में, फिर लास्टली हम लोग पीनियल ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। एकदम आसान है, तीनों ग्लैंड फटाफट ख़त्म कर देंगे इस लेक्चर को, ठीक है। तो ये 3 ग्लैंड्स को हम लोग कवर करेंगे। पीनियल ग्लैंड सबसे पहले देखो, ये आपकी एंडोक्राइन सिस्टम, यहाँ पर आपको डिफरेंट ग्लैंड्स दिख रहे हैं। हाइपोथैलेमस हमने कवर की, पिट्यूटरी हमने कवर की, थायराइड पैराथायराइड कवर की, एड्रिनल कवर की, ओवरियन टेस्टिस बाकी है, थाइमस बाकी है और पीनियल बाकी है, ठीक है। और लिवर एक बाकी, पैनक्रियाज एक बाकी है, ठीक है। तो ये ग्लैंड्स हमारे बाकी है। तो आज हम लोग 3 ग्लैंड्स को कवर करेंगे, थाइमस, पैनक्रियाज और पीनियल ग्लैंड। सबसे पहले हम लोग पीनियल ग्लैंड पर आते हैं, ठीक है। फर्स्टली वी विल कम टुवर्ड्स पीनियल ग्लैंड। ओके, देखो पीनियल ग्लैंड, किसी भी ग्लैंड को पढ़ते वक्त पहली चीज़ जो दिमाग में आनी चाहिए कि इसकी लोकेशन क्या है। लोकेशन ऑफ पीनियल ग्लैंड, देखो पीनियल ग्लैंड की लोकेशन देख सकते हैं आप लोग। ये आपका ब्रेन है, दिस इज योर ब्रेन। तो हमने यहाँ पर हाइपोथैलेमस देखी थी, पिट्यूटरी देखी थी, देख रहे हो ना, हाइपोथैलेमस, उसके नीचे पिट्यूटरी थी। तो यहाँ पर उसी के पीछे लोकेटेड होती है पीनियल ग्लैंड। तो मैं लिखूंगा पीनियल ग्लैंड की लोकेशन कि इट इज़ लोकेटेड ऑन डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। जो आपका फोरब्रेन है उसके डॉर्सल साइड में लोकेटेड होगी पीनियल ग्लैंड। और पिट्यूटरी कहाँ पर थी? इन द वेंट्रल साइड ऑफ द फोरब्रेन। तो पीनियल डॉर्सल साइड में होती है, ठीक है। और इट इज़ एसोसिएटेड विथ इपीथैलेमस ऑफ डायनसिफेलॉन। अब इसको हम लोग शॉर्ट में यहाँ पर देख लेंगे। देखो क्या होता है, आपके ब्रेन में एक थैलेमस नाम का एक पार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो दिस इज सपोज थैलेमस, ठीक है। तो ये एक थैलेमस नाम का पार्ट प्रेजेंट होता है ब्रेन के अंदर। अभी शॉर्ट में देखेंगे, न्यूरल सिस्टम के अंदर हम लोग डिटेल में जाएंगे। तो ये क्या है? दिस इज योर थैलेमस। थैलेमस के ऊपर जो होगा उसको हम लोग कहेंगे इपीथैलेमस। दिस विल बी योर इपीथैलेमस, इपीथैलेमस। और जो थैलेमस के नीचे होगा इट विल बी कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस। तो 2 ग्लैंड्स देखी हमने। पहली ग्लैंड कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि लोकेटेड है हाइपोथैलेमस के साथ एसोसिएटेड है। तो यहाँ पर जो ग्लैंड होगी दैट विल बी योर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड किसके साथ एसोसिएटेड है? हाइपोथैलेमस। और जो इपीथैलेमस के साथ जो ग्लैंड एसोसिएटेड होगी दैट विल बी योर पीनियल ग्लैंड। तो दोनों लाइन का मतलब समझ गया, ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन और इट इज एसोसिएटेड विथ इपीथैलेमस ऑफ डायनसिफेलॉन। क्लियर? ओके। अब फंक्शन देखते हैं हम लोग पीनियल ग्लैंड का। पीनियल ग्लैंड सीक्रेट्स वन हार्मोन दैट इज कॉल्ड एज मेलाटोनिन। उस हार्मोन को हम लोग कहेंगे मेलाटोनिन। अब मेलाटोनिन क्या कराता है कि इट मेंटेन्स 24 आवर्स डायurnal रिदम, या फिर आप लोग इसको कहते हो, आसान भाषा में इसको आप लोग कहते हो, आसान भाषा में इसको आप लोग कहोगे स्लीप वेक साइकिल। तो आसान भाषा में आप लोग इसको क्या कहते हो? स्लीप वेक साइकिल, ठीक है। तो मेलाटोनिन क्या कराता है? मेंटेन्स डायurnal रिदम, 24 आवर्स रिदम, या फिर स्लीप वेक साइकिल। यानी कि ये क्या करेगा? आपको नींद इंड्यूस करेगा। सो इट इंड्यूसेस स्लीप, ठीक है। तो आपको जब भी नींद आती है आपके अंदर क्या निकलता है? मेलाटोनिन निकलता है। तो इसके कारण आपको नींद आती है। सो मैंने क्या बोला कि इट मेंटेन्स 24 आवर्स डायurnal रिदम या फिर स्लीप वेक साइकिल, ठीक है। और इसका एक फंक्शन होता है कि इट ऑल्सो मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में मदद करती है। और ऑल्सो इट इन्फ्लुएंसेस मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, menstrual cycle, also defense capability, ठीक है। क्लियर हो गया? तो पीनियल ग्लैंड में हमने क्या देखा? पहले इसकी लोकेशन बताओ। डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन एसोसिएटेड विथ इपीथैलेमस ऑफ द फोरब्रेन, ठीक है। तो इपीथैलेमस के साथ एसोसिएटेड है पीनियल ग्लैंड। हार्मोन कौन सा रिलीज करती है? मेलाटोनिन। हमने क्या कहा? इट मेंटेन्स 24 आवर्स डायurnal रिदम या फिर स्लीप वेक साइकिल।
ये स्लीप को इंड्यूस कराता है। ऑल्सो इट अफेक्ट्स बॉडी टेम्परेचर। फिर हमने क्या बोला, इट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड डिफेंस कैपेबिलिटी। तो एज इट इज़ एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स हमने देख लिए पीनियल ग्लैंड के। तो यहाँ पर पीनियल ग्लैंड कवर हो गई। अब अगली ग्लैंड पर आते, छोटी ग्लैंड कवर कर देते, थाइमस ग्लैंड, बाद में पैनक्रियास पर जाएंगे, ठीक है। तो अगली ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड, वही ग्लैंड आ रही, मतलब आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। एक बार डायग्राम देख लो, देखो ध्यान से देखो, थाइमस ग्लैंड कहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर दिख रही है कहीं पे। तो दिस इज योर थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड की अगर लोकेशन पूछे आपसे, तो लोकेशन आप क्या बताओगे कि थाइमस ग्लैंड इट इज़ लोकेटेड बिटवीन लंग्स। बिटवीन लंग्स, दो लंग्स होते हैं आपको, ये एक लंग है, ये दूसरी लंग है। तो दोनों लंग के जो बीच में लोकेटेड होगी दैट विल बी योर थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड, ठीक है। तो इट इज़ लोकेटेड बिटवीन टू द लंग्स, समझ गए? ओके। तो देखो, तो ये थाइमस ग्लैंड है, यहाँ पर एक लंग होगी आपकी और यहाँ पर एक लंग होगी, तो बिटवीन लंग्स लोकेटेड है। तो थाइमस ग्लैंड कहाँ पर लोकेटेड है? बिटवीन द लंग्स। ओके। अगला पॉइंट देखो कि इट इज़ लोब्यूलर इन स्ट्रक्चर। लोब्यूलर इन स्ट्रक्चर, तो थाइमस ग्लैंड कैसी होती है? लोब्यूलर इन स्ट्रक्चर। और अगर इसका डिटेल में और लोकेशन जाने तो इट इज़ लोकेटेड बिहाइंड टू स्टर्नम। बिहाइंड टू स्टर्नम। स्टर्नम याद है आपको? स्टर्नम क्या थी, जिसको आप लोग टाई बोन भी कहते हो, टाई बोन, ठीक है। तो टाई बोन आपको याद है ना कि ऐसे कुछ लोकेटेड थी आपकी स्टर्नम। तो ऐसे कुछ बोन होती है टाई बोन, ठीक है। यहाँ पर लोकेटेड होती है ये वाली बोन स्टर्नम, यहाँ पर ऐसे लोकेटेड होती है स्टर्नम आपकी, ठीक है। तो टाई बोन, इसको आप लोग टाई बोन भी कहते हो। तो इट इज़ लोकेटेड बिहाइंड टू द स्टर्नम एंड वेंट्रल टू आयोर्टा। वेंट्रल यानी कि इन फ्रंट ऑफ आयोर्टा। तो आपका जो आरोटा है उसके सामने लोकेटेड होगी आपकी थाइमस ग्लैंड, और किसके पीछे होगी? स्टर्नम बोन के पीछे होगी आपकी थाइमस ग्लैंड, ठीक है। लोकेशन देख ली। अब हार्मोन कौन सा सिंथेसाइज करता है ये ग्लैंड? उस हार्मोन को आप लोग कहते हो थाइमोसिन हार्मोन। उस हार्मोन को आप लोग कहते हो थाइमोसिन हार्मोन। हार्मोन का नाम क्या है? हार्मोन का नाम है थाइमोसिन हार्मोन। तो थाइमोसिन हार्मोन। अब थाइमोसिन हार्मोन के हम लोग फंक्शंस देखेंगे, ठीक है। पहला फंक्शन कि इट हेल्प्स इन मैचुरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स, तो टी लिम्फोसाइट्स के अंदर मैचुरेशन और डेवलपमेंट में जो है ये मदद करता है, ठीक है। अगला फंक्शन देखो इसका कि अगला इसका जो फंक्शन है कि मेजर रोल इन इम्यून सिस्टम, मैं लिखूंगा मेजर रोल इन इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम ऑल्सो कि हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है। इन ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। और ये जो टी लिम्फोसाइट वाली इम्यूनिटी थी ना, इसको आप लोग कहते हो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसको आप क्या कहते हो? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। देखो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो आपके दो टाइप्स के इम्यूनिटी होते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी। जो एंटीबॉडीज़ वाली इम्यूनिटी होती है उसको आप लोग ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हो, और जो सेल वाली इम्यूनिटी होती है उसको आप लोग सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हो। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके टी लिम्फोसाइट, और ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके बी लिम्फोसाइट। कौन से लिम्फोसाइट? बी लिम्फोसाइट। तो ये इम्यूनिटी के अंदर जो है इस हार्मोन का, यानी कि थाइमोसिन हार्मोन का जो है रोल होता है। और एक आखिरी पॉइंट याद रखो कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे साइज ऑफ थाइमस ग्लैंड विल डिक्रीज, ठीक है। ये पॉइंट्स याद रखो थाइमस ग्लैंड के बारे में। पहले इसकी लोकेशन याद रखो कि बिटवीन लंग्स है, लोबुलर स्ट्रक्चर है, बिहाइंड टू द स्टर्नम है, वेंट्रल यानी कि इन फ्रंट ऑफ आयोर्टा है, थाइमोसिन हार्मोन है, मेजर रोल इन इम्यूनिटी होता है। तो टी लिम्फोसाइट यानी कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, बी लिम्फोसाइट माने ह्यूमरल इम्यूनिटी। जैसे जैसे एज बढ़ेगी साइज ऑफ थाइमस विल गेट डिक्रीज। तो ये थाइमस ग्लैंड हो गई, ठीक है। अगली ग्लैंड देखो, लास्ट पैनक्रियास। अब आते हैं हम लोग पैनक्रियास, ठीक है। देखो पैनक्रियास का लोकेशन देखो एक बार, ये देखो, ये डायग्राम है एनसीईआरटी की। देखो ये पैनक्रियास दिख रहा है आपको, ये पैनक्रियास है, ठीक है।
तो पैनक्रियाज के बारे में डिटेल में जाते हैं। पहली चीज़, पैनक्रियाज जो है, पैनक्रियाज के बारे में आपको याद रखना है कि इट इज़ अ डुअल ग्लैंड या फिर मिक्स्ड ग्लैंड। पैनक्रियाज इज डुअल ग्लैंड या फिर मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, डुअल है या फिर मिक्स्ड है, इसका मतलब क्या है कि पैनक्रियाज के अंदर एंडोक्राइन पोर्शन भी होगा और एक्सोक्राइन पोर्शन भी होगा, एक्सोक्राइन वाला पोर्शन भी होगा। तो मैंने क्या कहा, पैनक्रियाज कैसी आपकी डुअल ग्लैंड है, एंडोक्राइन पोर्शन भी होगा और एक्सोक्राइन पोर्शन भी होगा। अब जो एक्सोक्राइन वाला पोर्शन है, इट इज़ एसोसिएटेड विद डाइजेशन प्रोसेस, इट इज़ एसोसिएटेड विथ डाइजेशन प्रोसेस। और एंडोक्राइन वाला जो पार्ट है, इट विल बी एसोसिएटेड विथ हार्मोनल प्रोसेसेस, हार्मोनल प्रोसेसेस, समझ गए। हार्मोनल प्रोसेस एंडोक्राइन कंट्रोल करेगा और एक्सोक्राइन विल कंट्रोल डाइजेशन, ठीक है। तो अब मैं एक पैनक्रियाज का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ। देखो, देखो ध्यान से, सपोज दिस इज पैनक्रियाज, ठीक है। तो ऐसी कुछ आपकी जो है पैनक्रियाज होती है, ठीक है। तो ये होती है पैनक्रियाज। तो इसमें जो आपको ये वाले पार्ट्स दिख रहे हैं ना, ये वाले गोले गोले हो जाएगा प्यार, जो दिख रहा है आपको ये, ठीक है। तो ये जो गोले हैं, इनको आप लोग कहते हो पैनक्रियाटिक एसिनाई, इसको आप लोग कहते हो पैनक्रियाटिक एसिनाई, एंड दिस विल बी योर एक्सोक्राइन पोर्शन, ठीक है। और यहाँ पर कुछ आपके सेल्स लोकेटेड होंगे, दे विल बी कॉल्ड एज आइसलेट्स ऑफ लैंगरहॉर्न्स, एंड दिस विल बी योर एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ द पैनक्रियाज, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, एक्सोक्राइन पोर्शन कौन सा है पैनक्रियाज का, पैनक्रियाटिक एसिनाई, और एंडोक्राइन पोर्शन कौन सा है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहॉर्न्स। तो ये चैप्टर में हमें फोकस करना है एंडोक्राइन पोर्शन यानी कि आइसलेट्स ऑफ लैंगरहॉर्न्स पे। अब एक पॉइंट लिखूंगा मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, चलो, कि हार्मोनल प्रोसेस कौन किससे एसोसिएटेड है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहॉर्न्स से, और ये जो एक्सोक्राइन है, इट विल बी एसोसिएटेड विथ पैनक्रियाटिक एसिनाई। क्लियर हो गया, पैनक्रियाटिक एसिनाई। तो देखो, अब एंडोक्राइन पोर्शन कौन कंट्रोल कर रहा है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहॉर्न्स। तो अब इनका नंबर एनसीईआरटी में दिया गया है कि इनका नंबर है 1 to 2 मिलियन, इन सेल्स का नंबर होता है 1 to 2 मिलियंस ऑफ सेल्स, क्लियर है। और इट इज़ जस्ट 1 to 2% ऑफ कंप्लीट टिश्यू ऑफ कंप्लीट पैनक्रियाज लिख दूंगा मैं, यानी कि बात को समझे, ये आपकी पूरी पैनक्रियाज है भाई, ये पूरी पैनक्रियाज है, इसका सिर्फ 1 to 2% आपका एंडोक्राइन पोर्शन बना रहा है। भले इनका नंबर 1 to 2 मिलियन है, लेकिन वो खुद ही 1 to 2% है। तो 1 to 1 to आसानी से याद हो जाएगा, ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए इसमें, ठीक है। तो 1 to 2% ऑफ पैनक्रियाज को कौन बना रहा है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहॉर्न्स। अब आइसलेट्स ऑफ लैंगरहॉर्न्स में होते हैं आपके 3 प्रकार के सेल्स। तो 3 प्रकार के सेल्स होंगे। फर्स्ट टाइप ऑफ सेल्स विल बी अल्फा सेल्स, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ सेल्स विल बी बीटा सेल्स, एंड थर्ड टाइप ऑफ सेल्स विल बी डेल्टा सेल्स, ठीक है। तो 3 टाइप के सेल होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल एंड डेल्टा सेल। अब ये तीनों जो है आप अपने हार्मोन्स को जो है सिक्रेट करेंगे। तो मैं इसको एक साथ ही पढ़ लूँगा, ठीक है। देखो, अच्छी डायग्राम बनाते हैं यार, सिस्टम है अपने पास, सिस्टम का यूज़ करते हैं, सिस्टम का अच्छा यूज़ करेंगे अपन। तो देखो देखो कितनी सीधी लाइन आ रही है, देखो देखो भाई, ये फ़ायदा होता है आईपैड का, ठीक है। देखो अल्फा सेल्स का फंक्शन देखो, आप अल्फा सेल्स का फंक्शन, अल्फा सेल्स विल सिंथेसाइज द हार्मोन विच इज़ कॉल्ड एज ग्लूकैगॉन, ठीक है। कौन सा हार्मोन को सिंथेसाइज करेगा ये, ग्लूकैगॉन। फिर बीटा सेल्स जो होंगे, दे विल सिक्रेट योर इंसुलिन, और डेल्टा सेल विल सिक्रेट सोमैटोस्टैटिन। तो ये 3 हार्मोन्स 3 अलग अलग टाइप के सेल्स निकालते हैं, अल्फा सेल ग्लूकैगॉन, बीटा सेल्स इंसुलिन, डेल्टा सेल्स सोमैटोस्टैटिन। अब इंडिविजुअली इनके फंक्शन देखो। ग्लूकैगॉन इज योर हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन। याद करो, हाइपर ग्लाइसेमिक का मतलब क्या था, हाइपर ग्लाइसेमिक मतलब ब्लड के ग्लूकोज को बढ़ाएगा, यानी कि ब्लड ग्लूकोज
आपको ये इंक्रीज करेगा, ठीक है। ग्लूकागॉन इज योर हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन। और जो आपका इंसुलिन है इट इज़ योर, उल्टा कर दो, हाइपो ग्लाइसेमिक हार्मोन। तो ये क्या करेगा, ब्लड के ग्लूकोज को घटाएगा, ब्लड के ग्लूकोज को घटाएगा। ग्लूकागॉन क्या कर रहा है, ब्लड के ग्लूकोज को बढ़ा रहा है, यानी कि हाइपरग्लाइसेमिक। इंसुलिन क्या कर रहा है, ब्लड के ग्लूकोज को घटा रहा है, मतलब ये क्या हो गया, हाइपोग्लाइसेमिक। सोमैटोस्टैटिन क्या है देखेंगे हम, ये दोनों करता है, ये मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। कोई ज़्यादा ही उड़ रहा है तो उसको क्या करा देगा, कम कर देगा, ठीक है। ध्यान से समझो। ये हो गया ग्लूकागॉन। अब मैंने क्या कहा, ग्लूकागॉन क्या कराता है, ब्लड के ग्लूकोज को बढ़ाएगा। कैसे कराएगा, तो देखो कैसे कराएगा। पहले तो ये क्या कराएगा, स्टिमुलेट ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस कैसे स्टिमुलेट करेगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। शब्द को फोड़िए, शब्द को फोड़ देंगे तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस किस में स्प्लिट होगा, ग्लाइकोजन और लाइसिस में। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन। और जब भी ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होगा भाई तब ग्लूकोज बनेगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि ग्लाइकोजन इट विल बी कन्वर्टेड, इसका क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, यानी इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस में क्या होता है, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होता है एंड ग्लाइकोजन विच इज स्टोर्ड इन मसल्स इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड अल्टीमेटली ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन विल इंक्रीज। तो ये था ग्लाइकोजिनोलाइसिस, समझ गए। और कैसे कराएगा, और कैसे ब्लड के ग्लूकोज को बढ़ाएगा, दूसरा काम करेगा ये, इट विल डिक्रीज सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। यानी कि जो सेल्स ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करते हैं ब्लड में उसको ये घटा देगा। यानी कि सेल्स ही अगर ग्लूकोज को कम एब्जॉर्ब करेंगे ब्लड में तो ब्लड में का ग्लूकोज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ब्लड में का ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो ये हाइपरग्लाइसेमिक होगा। तो इस प्रकार से ग्लूकागॉन विल एक्ट एज हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, ठीक है। अब इंसुलिन हमने क्या कहा कि इट इज़ हाइपोग्लाइसेमिक, यानी कि ब्लड के ग्लूकोज को घटा रहा है। तो ये कैसे काम करेगा, ये कैसे काम करेगा कि ये क्या करेगा, इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक बाय सेल्स। अब सेल्स ने ग्लूकोज को ज़्यादा अपटेक कर लिया ब्लड से तो ब्लड में का ग्लूकोज क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी कि हाइपोग्लाइसेमिक हो जाएगा। और ये कैसे इंक्रीज कराता है, बाय इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ सेल्स। अब सेल्स की परमिएबिलिटी ग्लूकोज के लिए बढ़ गई तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज क्या होगा, ब्लड से सेल्स में जाएगा तो ब्लड में का ग्लूकोज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो इट इज़ हाइपोग्लाइसेमिक, ठीक है। अब सपोज क्या हो गया कि कोई ना कोई इसमें से कार्य कर रहा है, एक आधा अगर कुछ बढ़ गया या फिर कम हो गया तो इन दोनों को मेंटेन करने का काम करेगा आपका सोमैटोस्टैटिन, ठीक है। सोमैटोस्टैटिन क्या करेगा, इट विल एक्ट एज बोथ, बोल तो मैं लिखूंगा यहाँ पर, दोनों को कंट्रोल में रखेगा, ठीक है। तो दोनों सेल्स जो है यानी कि आपके अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स, इन दोनों को कंट्रोल में करने का काम कौन करता है, सोमैटोस्टैटिन, ठीक है। मान लो अगर इंसुलिन बढ़ रहा है, ग्लूकागॉन उतना ही है तो ये क्या करेगा, इंसुलिन को घटाएगा। या फिर मान लो क्या हो रहा है, ग्लूकागॉन बढ़ रहा है, इंसुलिन उतना ही है तो ये क्या करेगा, ग्लूकागॉन को घटाएगा, ठीक है, समझ गए। तो सोमैटोस्टैटिन क्या कर रहा है, दोनों को कंट्रोल में रख रहा है, ठीक है। अब डायबिटीज़ मेलाइटस पे आते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है, देखो डायबिटीज़ मेलाइटस, इसके पहले हमने डायबिटीज़ इंसिपिडस पढ़ा था, वो क्या था, ADH की डिफिशियंसी। देखो बताता, वापस बताऊंगा मैं, पहले डायबिटीज़ मेलाइटस देखो, डायबिटीज़ मेलाइटस कि अगर आपका क्या हो जाएगा, डायबिटीज़ मेलाइटस में आपका जो ब्लड का इंसुलिन है वो घट जाएगा। अगर इंसुलिन घट गया यानी कि ब्लड में का ग्लूकोज क्या होगा, बढ़ जाएगा। इंसुलिन कम हो गया तो ब्लड में का ग्लूकोज क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, हाइपरग्लाइसेमिया हो जाएगा, हाइपरग्लाइसेमिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है डायबिटीज़ मेलाइटस। अगर ब्लड में का इंसुलिन कम हो गया तो ब्लड ग्लूकोज बढ़ता है तो उसको आप लोग हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन कह देते हो। अब इसके अंदर होते हैं दो चीज़ें, डायबिटीज़ मेलाइटस इज एसोसिएटेड विथ टू थिंग्स। इसके अंदर पहला हो सकता है ग्लाइकोस्यूरिया, और दूसरा हो सकता है कीटोन्यूरिया। ग्लाइकोस्यूरिया मतलब क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, भाई अगर ग्लूकोज बढ़ गया ब्लड में का तो कुछ ना कुछ जो है यूरिन के द्वारा बाहर आ जाएगा ग्लूकोज, तो ग्लाइकोस्यूरिया वही होता है कि प्रेजेंस ऑफ क्या हो रहा है, ग्लूकोज इन यूरिन, सो इट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोस्यूरिया, ठीक है। और दूसरा मैंने क्या कहा, कीटोन्यूरिया। आप कीटोन्यूरिया के कंसेप्ट को समझो, कीटोन्यूरिया में क्या होता है, जो आपका फैट होता है, फैट उसका क्या हो जाता है, इनकम्प्लीट
ब्रेकडाउन हो जाता है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन। जब भी फैट का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा तब बनेंगे कीटोन बॉडीज़, कीटोन बॉडीज़। और अगर ये कीटोन बॉडीज़ ही आपके यूरिन में आ रहे हैं, ये कीटोन बॉडीज़ ही आपके यूरिन में आ रहे हैं, तो उसी को आप लोग कहते हो कीटोन यूरिया, कीटोन यूरिया। ठीक है, तो ग्लाइकोसूरिया, ये देखो मैं इसको हाईलाइट कर दूंगा, ग्लाइकोसूरिया एंड कीटोन यूरिया, दिस बोथ आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि दोनों क्या है, दिस आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डायबिटीज। कौन सा वाला डायबिटीज? मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस। समझ गए? तो ये था डायबिटीज मेलाइटस। और हमने एक देखा था डायबिटीज इंसिपिडस, मैं भी उसको यहाँ पर एक बार लिख ही देता हूँ डायबिटीज इंसिपिडस को, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर क्या होता है? इट इज़ नथिंग, इट इज़ बस डिफिशियंसी ऑफ ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ADH का दूसरा नाम वैजोप्रेसिन। तो वैजोप्रेसिन या फिर ADH की डिफिशियंसी, इसको आप लोग क्या कहते हो? डायबिटीज इंसिपिडस। और डायबिटीज मेलाइटस में क्या था? इंसुलिन की डिफिशियंसी हो रही है, तो ब्लड में का ग्लूकोज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, हाइपरग्लाइसेमिया हो रहा है। इसके अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है? ग्लाइकोसूरिया और कीटोन यूरिया। ग्लाइकोसूरिया मतलब प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, कीटोन यूरिया मतलब प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन। तो इस प्रकार से आई होप हमारा पूरा पैनक्रियाज भी यहाँ पर कवर हो गया। ठीक है, तो हमने 3 ग्लैंड्स देख लिए। कौन से ग्लैंड देखे? पीनियल ग्लैंड देखी थी, फिर हमने थाइमस ग्लैंड देखी, फिर लास्ट में हमने पैनक्रियाज देखा। तो इस वे में आज का लेक्चर हम लोग कंक्लूड करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।